अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों, आज की अच्छी बात में एक बहुत अहम सा प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जी। बरसात का मौसम है, बहुत सारे लोग नमाजी को खास करके ये दिक्कत होती है कि रास्ते में कीचड़ वगैरह हो जाता है बारिश की वजह से, तो परेशान होते हैं कि ये पाक है या नापाक। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। शैतान निजासत के मामले में भी शक व शुबात पैदा करता है कि ये नापाक है, वो नापाक है। हालांकि निजासत के मामले में शरीयत मुतहर्रा ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी रखी है, मगर इल्म दीन की कमी की वजह से हम वसवसों का शिकार हो जाते हैं। ये शरई मसला है कि जब तक किसी शय का नापाक होना यकीनी तौर पर हमें मालूम ना हो जाए तो उसे फ़कत शक की बिना पर हम नापाक नहीं कह सकते, बल्कि किसी चीज़ की टोह में पड़ने की भी ज़रूरत नहीं कि ये चीज़ आया पाक भी है या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सको सुबह में ये सब अपने इबादत को ख़राब कर देते हैं कि आया ये पाक है नापाक है। तो शरीयत मुतहर्रा ने बहुत ही प्यारा और निज़ाम बनाया है कि जिस चीज़ का आपको यकीनी मालूम ना हो कि ये नापाक है, तब तक वो आपके हक़ में नापाक नहीं है। हाँ, यकीनी मालूम हो जाए कि हाँ ये नापाक ही है, आपने अपने आँखों से देखा, किसी ने सराहत कर दिया कि नहीं ये नापाक है, तो अगर आप चाहे देख रहे कीचड़ पड़ा हुआ है, आप सोच रहे ये नापाक है, तो ऐसे आपका ये कीचड़ नापाक नहीं होता। निजासत के बारे में तहकीक ज़रूरी नहीं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हौज़ पर गुजरे। उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे। चूँकि वह हौज़ दरदा से छोटा था और ठहरे पानी के हुक्म में था, और ठहरे पानी में अगर दरिंदा पानी पी ले तो वो नापाक हो जाता है। इसलिए वो हौज़ वाले से पूछने लगे, क्या तेरे हौज़ में दरिंदे भी पानी पीते हैं? अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ हौज वाले, हमें न बता जब तक मालूम ना हो कीचड़ पाक है। रास्ता की कीचड़ को उस वक्त तक नजिस करार नहीं दिया जा सकता, यानी नापाक करार नहीं दिया जा सकता, जब तक हमें इसका नापाक होना कतई तौर पे मालूम ना हो। मतलब पुख्ता सबूत ना हो कि ये नापाक है, तब तक ये नापाक नहीं है। हाँ, पुख्ता सबूत मिल जाए कि ये नापाक है तो वो कीचड़ हमारे लिए नापाक है, वरना नहीं। मसलन गटर की कीचड़ है तो नापाक है। गटर यानी पैखाना वगैरह का जो गटर नाला बह रहा होता है, उसमें का अगर कीचड़ आ रहा है तो ये समझ में आ रहा है कि ये नापाक है। अगर बारिश या ऐसे ही किसी दूसरे जरिए से कीचड़ बन गई तो बगैर तहकीक के इसको नापाक नहीं कहा जाएगा। बहरहाल जिसकी तहकीक ना हो, ऐसी कीचड़ अगर कपड़ों पर लग गई तो नमाज पढ़ लीजिए और शैतान के वार को नाकाम बनाइए, क्योंकि वो कीचड़ की आड़ में आपकी जमात बल्कि नमाज ही जाया करना चाहता है। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, याद रहे कि आपने जो ये मसाइल सुना, ये बहुत ही अहम मसाइल है कि नमाज पढ़ने जाते हैं या फिर वैसे ही कहीं से आ रहे होते तो बारिश का मौसम में ख़ास करके कीचड़ पड़ जाता है हमारे कपड़ों पर, तो हम समझते हैं कि यार कीचड़ जो है ये नापाक है, कपड़ा चेंज करना होगा या इसे धोना होगा। तो ऐसा नहीं है, शरीयत मुतहर्रा ने हमारे लिए बहुत ही आसानी फरमाई है। अगर ऐसा होता तो फिर बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता। ऐसा नहीं है, जब तक आपको यकीनी मालूम नहीं कि ये कीचड़ नापाक है, तब तक वो आपके हक़ में पाक है। बारिश का तो ख़ास करके इस तरह का होता है कि कीचड़ लग जाती है गलियों वगैरह में, तो ये नापाक नहीं है। हाँ, गटर वगैरह का पानी बह के आ रहा है, कीचड़ बन गया है, तो हम यकीन हो जाएगा हाँ ये नापाक है। अगर जब तक मालूम ना हो कि ये नापाक नहीं है, आप वसवसे में ना पड़े खामखा कि ये पाक है कि नापाक है, चलो नहा लेते हैं। ये शैतान की तरफ से वसवसा है, आपको वर्गलाता है। आप नमाज पढ़ने जा रहे, छींटा पड़ गया, आपको जमात में शरीक नहीं होने देगा, घर वापस कर देगा, चलो पहले नहा लेते हैं या कपड़ा चेंज कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जमात हमारा छूट जाता है, और जमात से नमाज पढ़ना ये वाजिब है। बिला इजाज़त शरई जमात को तर्क करना गुनाह है। तो इसका ख्याल रखें।